We break the data into different packets. Every packet travels independently depending on the best route that is possible to reach the destination. The routes are decided by the router, and router is an intelligent device. So routing जो होती है बच्चों आपके पास, दिस इज डन बाय द राउटर, और ये पैकेट स्विचिंग का फिनोमेना ही यूज कर रहा होता है. लेकिन अगेन कुछ एडिशनल चीजें भी अब आप लोग को यहाँ पे पता होनी चाहिए, कुछ बहुत सारी चीजें आप लोग को एडिशनल पता होनी चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद. सबसे पहली बात दैट यू शुड नो, राउटर्स work on packet switching and on IP address as well. तो ये IP एड्रेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं. फर्दर यू शुड नो, for every packet, router chooses the best possible path. For every packet, router chooses the best possible path. The path is decided on the basis of certain parameters that are available in routing table. तो सारा पाथ, हर पैकेट का पाथ जो है वो कौन डिसाइड कर रहा होता है? राउटर डिसाइड करता है. राउटर किस बेसिस के ऊपर बच्चों डिसाइड करता है? राउटिंग टेबल के ऊपर डिसाइड करता है. नाउ व्हाट इज दिस राउटिंग टेबल? दिस इज अ टेबल दैट राउटर्स हैव, एंड आपकी जितनी भी बच्चों डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, जितनी भी आपकी मूवमेंट हो रही होती है, जितनी भी आपका डाटा इन्वॉल्व होता है, ये सारी इन्वॉल्वमेंट आपके पास, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग टेबल. ये सारा राउटिंग टेबल आप लोग का डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है. सारा डिसीजन मेकिंग आप लोग का, हर चीज राउटिंग टेबल संभाल रहा होता है. अब राउटिंग टेबल के अंदर भी देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स with the help of which with the help of which router makes all the decisions. So what are those parameters? Let's see. So routing table having all information routing table having all information about surrounding networks, this table is constantly being updated, and further the decision making is done on the basis of certain parameters, and those parameters are जिनके ऊपर डिसीजन मेकिंग हो रही होती है आपके पास, दैट इज द पाथ, latency information, source IP, destination IP,
path loss, global networks, स्टार्टिंग विद द पाथ। पाथ मतलब आपके सोर्स और डेस्टिनेशन में जो पाथ है उसके बारे में बात होती है, और ये पाथ लॉस भी यही होता है, कभी कभार वो पाथ गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो दोनों कंडीशंस के अंदर आपके पास क्या होता है, ये राउटिंग टेबल आपको बताता है कि भाई ये पाथ सही है, अवेलेबल है, या वट एवर। फर्दर लेटेंसी, द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड द लेटेंसी। सो वो बताता है कितना किस पाथ के अंदर डिले, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है आपके पास, राउटिंग टेबल के अंदर होती है। देन सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी इज आल्सो अवेलेबल। यू आर हैविंग आल्सो द ग्लोबल नेटवर्क्स एज वेल। तो आपके पास यहाँ पे ग्लोबल नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ से इसको राउट किया जाएगा, कहाँ से इसको किस पाथ के थ्रू भेजा जाएगा, एंड ऑल दैट। एंड दिस राउटिंग टेबल इज कॉन्स्टेंटली बीइंग अपडेटेड। ये हर नैनो सेकंड्स के अंदर क्या हो रहा होता है, अपडेट हो रहा होता है। एंड दिस routing table having all the information about the surrounding networks, about the past, how the data is being, how that is going to be transmitted from one point to another. So these are the points. One more point that you should remember about the routers, and that point is routers can store packets and later forward them to destination. This is called store and forward मैकेनिज्म। तो राउटर्स जो है बच्चों स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म के ऊपर काम करते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म के अंदर। फॉर एनी रीजन, इफ अगर आपका पाथ अवेलेबल नहीं है, आपका डिले आ रहा है, आगे पाथ के अंदर कंजेशन आ गया, ट्रैफिक ज्यादा है, so routers can hold the packets at their end. They can store the packets for a time being, and after that जब वो पाथ क्लियर हो जाएगा, जब वो पाथ आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा, then routers can forward the packets to their destinations. ठीक है। सो ये सारी बातें बच्चों आप लोग को पता होनी चाहिए अबाउट हाउ राउटर्स वर्क। लेट मी सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ। अली जैन इज आस्किंग कि सर रिकॉर्डिंग अपलोड कर देगा। फॉर श्योर आई विल। अभी नहीं किए इस चैप्टर की अली, बट आई विल। ठीक है। एंड आई थिंक और भी क्वेश्चन नहीं है, ग्रुप वन में बड़े क्वेश्चन आ रहे थे भाई, आप लोग ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते? फील फ्री टू आस्क। ठीक है बच्चों, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग we have seen how routers work, what is the difference between packet switching and circuit switching. Now we are going to kick off with another topic, and बड़ा मजेदार टॉपिक है ये आपके पास, and we call this topic as bit torrent. आप लोग जरा मुझे मैक चैट के ऊपर लिख के बताएं कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड टॉरेंट। कितने बच्चों ने टॉरेंट यूज किया हुआ है? मुझे मैक चैट के ऊपर लिख के बता, जरा बताएं जरा। ऑलमोस्ट पूरी क्लास ही यूज करती है टॉरेंट, सो अच्छी बात है। अब जिन बच्चों ने यूज नहीं करा, मैं थोड़ा सा उनको डिस्क्राइब करना चाह रहा हूं कि हाउ एक्चुअली राउटर्स वर्क।
सो देखो, आप लोग को जब भी कोई ट्रांजेक्शन करनी होती है, लेट्स से कोई हमारे पास वन ऑफ आवर स्टूडेंट उमेश, उमेश को लेट्स से $10 million सेंड करने पे टू हम्माद, बिकॉज उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उन्होंने हम्माद से मॉडलिंग करवाई थी उसके अंदर, तो इनको $10 million पे करने थे हम्माद को। अब अगर ये ट्रांजेक्शन थ्रू क्या करेंगे, थ्रू बैंक करेंगे, तो व्हेनेवर बैंक, आपके पास सारी ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होता है, बैंक इज बीइंग इन्वॉल्व। ठीक है, अब हमारे पास सारी ट्रांजेक्शन में जनरली क्या होता है, बैंक इन्वॉल्व होते हैं। अब जब वो इतनी बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे उमेश, तो फौरन इनके पास FIA वाले भी आ जाएंगे, FBR वाले भी आ जाएंगे, नैब भी आ जाएगी, ये सारी गवर्नमेंट के इदारे इनके पास पहुंच जाएंगे। भाई ठीक है, ऑल्दो हमाद के रेट्स काफी हाई, लेकिन आपके पास ये इतना सारा पैसा कहां से आया, आपके पास इतना सारा पैसा कहां से आया, और फिर इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे और बहुत चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब क्या हुआ, अमेश और हमाद ने बोला यार हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि हम आपस में डील कर लेते हैं, बैंक को इन्वॉल्व नहीं करते, व्हाई वी आर इन्वॉल्विंग द बैंक। सो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करे यूजिंग यूजिंग द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी यूज करते हुए इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, सो क्रिप्टो करेंसी क्या है बच्चों, सिर्फ उमेश और हम्माद को पता चलेगा कि द अमाउंट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ना बैंक इन्वॉल्व होगा, ना FIA इन्वॉल्व होगा, ना FBR इन्वॉल्व होगा, ना नैब इन्वॉल्व होगा। सो इन्होंने क्या किया, अभी आप लोग को जब भी ट्रांजेक्शन या पैसों की इन्वॉल्वमेंट करनी होती है, बैंक इन्वॉल्व होता है, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। और क्रिप्टो करेंसी क्या करती है, इसको इसको डिसेंट्रलाइज करती है। ये पीयर टू पीयर, मतलब आपस में आप लोग पीयर टू पीयर क्या कर रहे हैं, पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। सो बैंक की इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट यहां से क्या हो रही है, खत्म हो रही है। यस जुबैदा बेटा, डिजिटल पैसे इन्होंने, मतलब क्रिप्टो के अंदर ही डील किए, डिजिटल पैसे के अंदर बहुत सारे पैसे आए थे। सो इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर डीलिंग करी है। सो कोई भी किसी को भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, सिर्फ दे बोथ वर इन्वॉल्व। नाउ तो आपके जो टॉरेंट है ना, ये बिट टॉरेंट जो है, ये भी कुछ इस तरह का ही अप्रोच रखता है बच्चों। लेट्स से आप लोग की एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे जरा। लेट्स से आप लोग की छुट्टियां आ गई थी, आप लोग की छुट्टियां आ गई थी, एंड ये एग्जांपल आई थिंक मैंने पहले भी करवाई थी, आप लोग को वापस एक दफा रिकॉल करवा रहा हूँ, बिकॉज वी आर हैविंग फ्यू न्यू स्टूडेंट्स एज वेल। सो आप लोग की छुट्टियां आ गई थी, एंड वन ऑफ योर स्टूडेंट, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने डिसाइड करा कि वी आर गोइंग टू सी अ नेटफ्लिक्स सीरीज, नेटफ्लिक्स सीरीज कॉल्ड ब्रेकिंग बैड। ठीक है, सो हमाद ने डिसाइड करा, तो हमाद भी क्या करेंगे बच्चों, आप सबको नेटफ्लिक्स के सर्वर अकाउंट बनाना पड़ेगा, यू नीड टू पे, और आप लोग वो सीरीज देख सकते हैं। सिमिलरली जैन ने डिसाइड करा कि मैं भी देखूंगा। नहीं जैन, ये कुछ डोमेन्स में लीगल है, कुछ डोमेन में अनलीगल है, डिपेंड करता है आप किस तरह यूज कर रहे हैं। जैन ने भी क्या किया, नेटफ्लिक्स में अकाउंट क्रिएट किया और उन्होंने देखना शुरू कर दिया। जुबैदा ने भी डिसाइड करा कि मैं भी देखूंगी सर, तो जुबैदा ने भी अकाउंट क्रिएट करा और शी वॉज लुकिंग, शी वॉज वॉचिंग द सीरीज एज वेल। हमारे पास यहाँ पे सदान ने भी डिसाइड करा कि भाई मैं भी देखूंगा, जरा सर सब देख रहे हैं, मैं क्यों पीछे हटूं, सो मैं भी देखूंगा। ठीक है, सो आप सबको नेटफ्लिक्स के सर्वर के ऊपर यू नीड टू गो टू वॉच द सीरीज ब्रेकिंग बैड।
अब हमारे पास एक और बच्चे थे, वन मोर स्टूडेंट, हिज नेम वाज मिर्जा उमर बेग। मिर्जा उमर बेग ने बोला कि सर मैं ये नेटफ्लिक्स की सीरीज देखना चाहता हूं, मैं भी सर सब देख रहे हैं, मैं भी देखना चाहता हूं। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम ओवर हियर। सो मिर्जा उमर ने डिसाइड करा कि सर सब देख रहे हैं, आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी दिस सीरीज, मुझे भी ये देखनी है, लेकिन आई वोंट बी क्रिएटिंग एन अकाउंट इन नेटफ्लिक्स, आई डोंट वांट टू परचेज। सर मैं देख रहा हूं एक सीरीज, व्हाई शुड आई पे टू एनीवन? तो इनकी मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट थी। मिर्जा उमर ने बोला भाई सर मैं पे नहीं कर सकता, लेकिन देखनी है मुझे ये सीरीज पूरी। तो फिर क्या हुआ, इनके एक दोस्त थे उन्हें, उन्होंने बोला भाई मेरे पास पूरी सीरीज रखी हुई है, तुम मुझसे सीरीज ले लो। सो यहां पर एंट्री हुई हमारे पास उनैप। उनैप वॉज हैविंग 100% ऑफ द फाइल, एंड इन्होंने फाइल के चंक्स डेटा को ब्रेक किया इनटू डिफरेंट पैकेट्स, और इन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया उमर के साथ। लेकिन आफ्टर सम टाइम लाइट चली गई, उनैप का सिस्टम क्या हो गया, बंद हो गया। नाउ उमर वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो फिर यहाँ पे आपके पास फौरन आ गए तैयब। तैयब ने बोला भाई परेशान क्यों होते हो, मेरे पास भी फाइल अवेलेबल है, बट आई एम नॉट हैविंग 100% ऑफ द फाइल, बट आई एम हैविंग सम परसेंटेज ऑफ द फाइल, सो यू कैन टेक फाइल फ्रॉम मी। सो तैयब ने सेंड करना स्टार्ट कर दिया डाटा। आफ्टर सम टाइम रात हो गई थी, तैयब ने भी अपना सिस्टम क्या कर दिया, बंद कर दिया। यहाँ पे फिर हमारे पास अरीशा आ गया। अरीशा ने बोला आई एम ऑल्सो हैविंग द फाइल, आप मुझसे फाइल ले लें, नो इश्यूज एट ऑल। सो अरीशा ने शेयर करना शुरू कर दिया डाटा। अरीशा वॉज हैविंग 50% ऑफ द फाइल। फिर हमारे पास यहाँ पे अरीशा का सिस्टम भी बंद हो गया। फिर हमारे पास एक और बच्चा आ गया यहाँ पे, जिस नेम वॉज हसान। हसान ने बोला भाई आई एम हैविंग 100% ऑफ द फाइल, मेरे पास 100% ऑफ द फाइल है उमर, तुम क्यों परेशान होते हो, बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल शेयर नहीं करूंगा। मैं क्यों शेयर करूं, वाई आई यूज माई बैंडविथ, वाई आई यूज माई इंटरनेट, मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी अपनी बैंडविथ मैं क्यों यूज करूं। हसान ने साफ साफ मना कर दिया, ऑल दो उन्होंने बता दी मेरे पास 100% ऑफ द फाइल इज अवेलेबल, बट आई वोंट बी शेयरिंग, मैं अपना इंटरनेट बिजली और हर चीज मैं क्यों यूज करूं। सो इन्होंने साफ साफ क्या किया, हसान ने भाई मना कर दिया कि आई वोंट बी गिविंग यू द स्टफ। तो फिर हमारे पास एक और बच्चे थे, हिज नेम वाज जैन। जैन ने बोला अच्छा प्लीज उमर डिसअपॉइंट मत हो, मेरे पास भी 100% ऑफ द फाइल इज अवेलेबल, आप मुझसे डाटा ले लो। फिर उमर के साथ साथ एक और इनके दोस्त है, हिज नेम वाज अली। अली ने बोला भाई मुझे भी तो देखनी है सीरीज। तो उमर ने बोला भाई मैं जो फाइल ले चुका हूं, मेरे पास अभी 10% फाइल आ चुकी है, ऑल्दो आई एम रिसीविंग द डाटा, लेकिन तुम मुझसे लेना भी शुरू कर दो। तो अली जो है वो उमर से डाटा लेने लग गए। सो दिस इज हाउ द होल फिनोमेना बच्चों ऑफ द टोरेंट वर्क्स। दिस अप्रोच इज कॉल्ड peer to peer approach. We give different names to different systems. इन टोपोलॉजी के अंदर हम लोग डिफरेंट सिस्टम्स को क्या करते हैं, डिफरेंट नेम्स देते हैं। सबसे पहला सिस्टम, a system having 100% of the file. So a system having 100% of the file is called seed. zen भी क्या कहलाएंगे, सीड। लेकिन हसान हमारे पास सीड नहीं कहलाएंगे, because although he's having 100% of the file, but he is not sharing with the community. So we call such systems as leechers. Further, अब वो सिस्टम जिनके पास
100% ऑफ द फाइल इज नॉट अवेलेबल। अच्छा, ये जैन उमर को भी सेंड कर रहे थे, जैन तैयब को भी सेंड कर रहे थे, बिकॉज ही वाज नॉट हैविंग 100% ऑफ द फाइल। ऑल्दो तैयब वाज शेयरिंग भी कर रहे थे और डाउनलोड भी कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके पास हर सिस्टम आपके पास यहाँ पे क्लाइंट भी है, और हर सिस्टम यहाँ पे आपके पास सर्वर भी है इन अ बिट टॉरेंट मॉडल। ठीक है, सो अ सिस्टम हैव डज नॉट हैव 100% ऑफ द फाइल, वी कॉल such system as swarm. Here we are having one more system in this technology, we call such system as tracker. We call such system as tracker. तो ट्रैकर आपके पास एक सर्वर होता है बच्चों, एक सर्वर होता है। दिस सर्वर मेंटेन्स कि किस सिस्टम के पास कितनी परसेंटेज ऑफ द फाइल इज अवेलेबल। सर्वर मेंटेन्स विच सिस्टम इज हैविंग हाउ मच परसेंटेज ऑफ द फाइल, और किसको किसके साथ कनेक्ट करना है, एंड ऑल दैट। ये सारी चीजें कौन डील कर रहा होता है? आपका सर्वर डील कर रहा होता है। कैन एनीवन नेम एनी ऑफ द सर्वर? आप लोग को अगर चले, आप लोग सब बता रहे सर हम टॉरेंट यूज करते हैं, तो आप लोग को टॉरेंट के लिए, टॉरेंट की फाइल डॉट टॉरेंट फाइल का लिंक जनरेट करने के लिए आप लोग कहां पे जाते हैं? एनीवन, आप लोग कहां पे जाते हैं, किस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं? कोई बच्चा मुझे बताए जरा। अ वेरी फेमस, एग्जैक्टली, सादान ने मुझे फौरन बता दिया सर पायरेट बे। तो पायरेट बे इज एक्चुअली आपके पास बिट टॉरेंट दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैकर है ये आपके पास। पायरेट बे इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैकर्स इन बिट टॉरेंट वर्ल्ड। ठीक है, पायरेट बे भी, फिर और भी आपके पास बहुत सारे ट्रैकर्स होते हैं, लेकिन पायरेट बे काफी मशहूर है। और जनरली पायरेट बे के सर्वर्स को दुनिया के अंदर डीएनएस के थ्रू ब्लॉक किया जाता है, बैन किया जाता है। फिर आप लोग को वीपीएन वगैरह कनेक्ट करना पड़ता है टू हैव द एक्सेस ऑफ द पायरेट, बिकॉज कुछ कंट्रीज के अंदर इसको अलाउ किया हुआ है, कुछ कंट्रीज के अंदर इसको बंद किया हुआ है। लाइक स्पेशली इन पाकिस्तान ये आपके पास अलाउ नहीं है, बिकॉज वही वाली बात है, जहन वाली बात, कि टोटली इट्स मतलब इलीगल तो है, लेकिन आप इसको लीगल वे के अंदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लोग करते नहीं है। लोग जनरली आपके पास इसको इलीगल पर्पस के लिए ही यूज कर रहे हैं। सो पायरेट बे इज वन ऑफ देम। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं सिलेबस में जरा चेक भी कर लूं कि कितने कंटेंट तक आपके पास यहाँ पे है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ना पढ़ा दूं आपको ये। इंटरनेट कम्युनिकेशन, BitTorrent protocol provides peer-to-peer file sharing approach. How data is being transmitted, ये पता होना चाहिए, छोटा सा पार्ट है, शायद पता नहीं है। खैर, सो तो हमने यहाँ पे सीट देखा, हमने यहाँ पे स्वार्म देखा, हमने यहाँ पे लीचर देखा, हमने यहाँ पे ट्रैकर देखा। इनकी सबकी डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगा, और करंटली तो किसी और चीज की डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर दीज थिंग्स स्टार्टिंग विद द बिट टॉरेंट। अब हम लोग यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आगे फर्दर आएंगे, अभी और बहुत सारी चीजें होती हैं। सर लीचर्स डोंट शेयर फाइल्स, देन व्हाई दे आर कनेक्टेड? साधारण बेटा अभी आऊंगा इसके ऊपर, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, तो मैं थोड़ा सा आगे का सवाल कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा आगे का सवाल कर लिया, आऊंगा मैं अभी इस चीज के ऊपर। सो बिट टॉरेंट के ऊपर आते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। सो लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर द बिट टॉरेंट। इट्स अ प्रोटोकॉल follows peer to peer model having decentralized approach, fast way to transfer files and media over internet
every system is server and client as well. We divide data into smaller chunks to distribute so these are the things that you should know about torrent बच्चों peer to peer approach है decentralized approach है fast way data transfer करने का every system is a server every system is a client and we divide the data into chunks to distribute further there are different terms that you should know starting with the definition of the seed तो seed क्या होता है seed system having complete file 100% and available for sharing. Further, we are having Swarm. तो Swarm क्या होता है बच्चों? A system simultaneously uploading and downloading the same file does not have complete file. Seed Swarm. Further, we are having Tracker. So Tracker is actually a server that manages file transfer process of bit torrent. Knowing the percentage of the files contained by each system and their rating as well. Further, we are having the system that is called leechers. So leechers क्या होते हैं बच्चों? Appear या system you can also call appear that downloads
many files but does not bring, नो नो, वो तो ल्यूरकर होता है ना। appear that downloads many files but do not share file with others. They have negative impact on swarms. And one more point that you should know about the Lurker, that is इनका downloading ratio is always greater than uploading ratio. So लीचर के बारे में मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी. We have seen 4 systems over here: seed, swarm, tracker and leecher. ठीक है. अब यहाँ पे और भी एक और सिस्टम भी होता है बच्चों, that we should know about. But before that, let me answer any questions. Okay, we have a few questions. Sir, if leechers don't share file, then why they are connected? अभी बताऊंगा सदान इसके ऊपर. Sir, what if we get already downloaded file again when we resume transmission from another system? नहीं, एक फाइल होती है ना Zen, एक फाइल होती है, तो फिर उसी फाइल को ब्रेक करके फर्दर डिवाइड किया जाता है. सो जितने आपको चंक्स मिल जाते हैं, जब आप अगले सिस्टम से कनेक्ट होंगे तो उसके आगे वाले चंक्स आपको मिलते हैं, जो प्रीवियसली आपने डाउनलोड किए होते हैं वो रहते हैं आपके पास. ठीक है. तो फिर वो आगे से चंक से स्टार्ट करते हैं अपना. और ये सब कौन मेंटेन कर रहा होता है? ट्रैकर मेंटेन कर रहा होता है. कौन सा डाटा आ गया, कौन सा डाटा नहीं है, एंड ऑल दैट. ठीक है. नाउ अब देखो, अब आपका एक और आप हमारे स्टूडेंट थे, हिज नेम वाज रियान. रियान के पास एक न्यू मूवी आ गई. ठीक है. अभी कोई नई रिसेंटली रिलीज हुई थी, रियान ने वो परचेज कर ली. नाउ ही थॉट कि भाई मैं चलो अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर देता हूं. तो फौरन हसन ने बोला भाई मुझे ये मूवी देखनी है. जैन ने भी बोला मुझे भी ये मूवी चाहिए. अब रियान जो है ये मूवी शेयर करेंगे. अच्छा, ये मूवी हमारे पास एक और स्टूडेंट के पास भी थी, एंड लेट्स से जुबैदा के पास भी ये मूवी थी. लेकिन जुबैदा के पास ओनली 20% ऑफ द फाइल वाज अवेलेबल एंड रियान वाज हैविंग 95% ऑफ द फाइल रियान के पास थी. अब ये मूवी जो है वो जैन को भी देखनी है और ये मूवी हसान को भी देखनी है. अब जब आपका ट्रैकर पेयरिंग करेगा ना, तो आपका ट्रैकर पेयर करेगा रियान को विद जैन एंड जुबैदा को विद हसान. रीजन, बिकॉज हसान वॉज अ लीचर. इनकी रेटिंग जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो इनको ऐसे सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाएगा जहां पे द परसेंटेज ऑफ द फाइल इज लेसर.
द परसेंटेज ऑफ द फाइल इज लेसर, उसके पास कम वॉल्यूम होगा, कम परसेंटेज ऑफ द फाइल इज अवेलेबल, तो आपको ऐसे सिस्टम के साथ कनेक्ट करवाया जाएगा हस्सान को। क्यों? क्योंकि इन ये शेयरिंग नहीं करते थे, तो इनकी रेटिंग जो होती है, ये यहाँ पे रेटिंग के ऊपर काम करता है। दिस बिट टॉरेंट फिनोमेना वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड टिट फॉर टैट। ये काम करता है टिट फॉर टैट प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज हाउ द कनेक्टिविटी इज बीइंग मेड। अब क्या होगा? अब एक और वर्ड, एक और वोकैबुलरी। वी वर हैविंग हसन, हसन जो है वो शेयर नहीं करते थे, करते नहीं थे, करते नहीं थे, करते नहीं थे, करते ही नहीं थे। तो इनकी रेटिंग क्या होती रही? डाउन होती रहती है, डाउन होती गई, डाउन होती गई, डाउन होती गई, डाउन होती गई, डाउन होती गई। और एट वन स्टेज फिर हम लोग क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि भाई इसकी रेटिंग इतनी डाउन हो गई है, तो फिर हम हस्सान को हम लोग क्या करते हैं, ऑफ कोर्स इनकी आईपी को हम लोग क्या कर देते हैं, चॉक्ड कर देते हैं, ठीक है। हम चॉक कर देते हैं। पता नहीं मैं स्पेलिंग क्या लिख दी मैंने। चॉक, आई थिंक KED होगा। खैर, कोई बच्चा मुझे वेरीफाई कर देगा, अगर मैं कुछ गलत लिखा है तो मुझे वेरीफाई कर देगा, ठीक है। चॉक कर देते हैं मीन्स रोक देते हैं, हम इन्हें आइसोलेट कर देते हैं फ्रॉम द कम्युनिटी। हम इन्हें क्या करते हैं? आइसोलेट कर देते हैं, अपनी कम्युनिटी से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, अगर रेटिंग बहुत ज्यादा डाउन हो जाए आपकी, ठीक है। सो ये भी एक फिनोमेना होता है। अब हमारे पास एक और बच्चा था, लेट्स से, अच्छा सा बच्चा देखें, लेट्स से उन्हें, क्या करता था, क्या करता था, उन्हें एक नई फाइल डाउन आई आपके पास मार्केट में, द फाइल वॉज ए। उनैब ने क्या किया, फौरन डाउनलोड कर लिया इस फाइल को और कम्युनिटी के साथ शेयर कर दिया। एक और नई फाइल आई, दैट फाइल नेम वाज बी। उन्होंने फौरन डाउनलोड करा इस फाइल को, कम्युनिटी के साथ शेयर कर दिया। एक और फाइल आई, नई फाइल सी। उन्होंने फौरन इसको डाउनलोड करा, कम्युनिटी के साथ शेयर कर दिया। लेकिन उनैब ने खुद से कभी भी कोई नया मटेरियल कम्युनिटी के साथ शेयर नहीं करा, ठीक है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ये क्या करते हैं, डाउनलोड शेयर, डाउनलोड शेयर, डाउनलोड शेयर, डाउनलोड शेयर, बट नेवर शेयर्स अ न्यू मटेरियल विद द कम्युनिटी बाय हिमसेल्फ। कोई नई फाइल खुद से इन्होंने कम्युनिटी को नहीं दी। तो वी कॉल सच अ सिस्टम एज, वी कॉल सच अ सिस्टम बच्चों एज ल्यूर कर। तो ल्यूरकर क्या होता है? although he is downloading and sharing the file but never shares a new material with the community, so we call such system bachcho as lure-कर. So let me write down the definition for the lure-कर as well. lure-कर, so lure-कर कौन होता है भाई? appear that downloads many new files but does not share, yeah, does not bring new content for the community as a whole, ठीक है। सो ल्यूरकर हो गया। और आखिरी डेफिनेशन आती है हमारे पास सिस्टम के अंदर बच्चों, एंड वी कॉल दैट डेफिनेशन एज डॉट टॉरेंट फाइल्स। तो डॉट टॉरेंट फाइल्स क्या होती है भाई? द फाइल्स दैट डायरेक्ट यू टुवर्ड्स द टॉरेंट फाइल्स, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंटर फाइल्स दैट डायरेक्ट्स कंप्यूटर टू
the file users wishes to download. So we call such files as .torrent file. And this is all बच्चों about the BitTorrent stuff. I होप आप लोग को बहुत सारी चीजें नहीं पता चली होंगी, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हुए होंगे, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग को क्लियर हुए होंगे. ठीक है, सो लेट मी सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ और वी आर गुड. सो we have seen the seed, tracker, leech, lurker, .torrent. This phenomena works on tit for tat principle. You should know these stuff बच्चों for the BitTorrent. ठीक है, तो आज इसको हम लोग अब यहीं पे होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह कल हमारी आखिरी क्लास होगी फॉर द इंटरनेट कम्युनिकेशन स्टफ. अब कुछ डेफिनेशन बची है छोटी छोटी, लाइक आपके पास सब लेयर्स हैं कुछ, लाइक मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, टीसीपी, इनके बारे में कुछ डेफिनेशन वगैरह बताऊंगा, कुछ एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द पाइथन स्टफ बच्चों. ठीक है, तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज. सर .torrent शो कर दें उमैस फॉर श्योर बेटा, व्हाई नॉट.